जय श्री राधे 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 श्याम। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मैं गीता के 13वें अध्याय का पाठ करने जा रही हूँ, जिसको आप मेरे साथ सुन सकते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, प्रकृति किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं, किसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहते हैं, ज्ञान और क्षेत्र किसे कहते हैं, इनको कहिए। श्री कृष्ण बोले, कौन्ते, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसको जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझको जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन विचार होते हैं, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, और क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातें संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों में पृथक पृथक वर्णन किया है, और हेतु वाले ब्रह्मसूत्र पदों को करके भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, कृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतन, गृति, इनके समूह क्षेत्र में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार है। मान और पाखंड से रहित, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय से विरक्ति, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग इत्यादि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, ग्रह इत्यादि में आसक्ति न करना, और इसमें अपने को सुखी दुखी न मानना, और इष्ट अनिष्ट प्राप्ति में हर्ष विवाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी अनंत भक्ति, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण करना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इससे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न भिन्न है वह अज्ञान है। अब यज्ञ का स्वरूप वर्णन करते हैं। जिसको जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है, वह आदि रहित, बड़े से बड़ा, अकथनीय होने से न संत ही कहा जाता है, न अशक्त ही कहा जाता है। सब ओर से उसके हाथ और चरण, सब और नेत्र, सिर और मुख हैं, सब और कान, वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, सब इंद्रियों से रहित है, जिसको किसी से आसक्ति नहीं, पर जो सब का आधार है। आप निर्गुण हैं, सब पर गुणों को भोगता है, जो भूतों के बाहर भीतर है, जो चराचर है और जो अजर अमर है, जो अति सूक्ष्म है, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भूतों में विभक्त समान रहता है। समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला यही ज्ञेय है। वह अंधकार से परे ज्योतिषमान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ, ज्ञान के द्वारा जानने के योग्य सबके हृदय में वास करता है। इसी प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, इनको संक्षेप में कहा है। इन्हें जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति के पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विचारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है, और पुरुष सुख और दुख को भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपयोग करता है, तदनुसार उत्तम और अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उपद्रष्टा, अनुमंता, भ्रता, भोक्ता, महेश्वरी, परमात्मा और परम पुरुष रहते हैं। इस प्रकार गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा भी हो, फिर नहीं जन्मता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने में आत्मा को देखता है, परंतु कोई इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं, और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर जंगम या सब उत्पन्न प्राणी देह और जीव के संयोग से ही प्रकट है। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से हैं। भूतों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है
वही दृष्टा अर्थात आँखों वाला है, सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता है, दुखी किसी को नहीं, सो मेरी परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृति माया की है, जो कोई आत्मा को देखे तो अकर्ता देखे। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है, तब ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। इस शरीर में आत्मा वास करता है, कुछ कर्म नहीं करता। निर्लेप सब देह में वास करता है। जैसे आकाश सर्वव्यापी होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वव्यापी आत्मा भी इससे लिप्त नहीं होती है। भारत, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे 13वां अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे 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 राधे।